जीडीपी ग्रोथ 2.8% रही। कामयाबी से महंगाई पर काबू पा लिया। महंगाई की शरह इस वक्त 4.6% पर है। मुल्क की मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इक़्तिसादी सर्वे पेश कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा 2 साल में तरसीलात ज़र में $10 अरब का इजाफा हुआ। करंट अकाउंट $1.9 बिलियन सरप्लस रहा। मुल्क में इम्पोर्ट्स 12% बढ़ी। पॉलिसी रेट 22 से कम होकर 11% पर आ गया। कर्जों की शरह 68 से कम होकर 65% हो गई। वज़ीर ख़ज़ाना का बजट में कमज़ोर तरीन तबके के लिए इक़दामात का ऐलान। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि 1 करोड़ नौकरियां देने के हक़ में नहीं, कम अज़ कम तनख्वाह के क़वानीन पर अमल दरामद कराने की पूरी कोशिश होगी। जहां लोग पैसे नहीं देंगे वहां लोड शेडिंग होगी। गर्दिशी कर्जा भी ख़त्म करने जा रहे हैं। बजट में ऐसे इक़दामात कर रहे हैं जिससे मुल्क आगे बढ़ेगा। IMF प्रोग्राम का मकसद पायदार माशी इस्तेहकाम का हुसूल है। माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए कई इस्लाहात करना होंगी। NFC पर इजलास अगस्त में बुलाया जाएगा। आवाम को रिलीफ मिलेगा या नहीं, तनख्वाहों में इजाफा होगा या नहीं। आइंदा माली साल के लिए 17,600 अरब रुपए हजम का विफाकी बजट कल पेश किया जाएगा। बजट दस्तावेज के मुताबिक माशी शरह नमू का हदफ 4.2% मंजूर किए जाने की तवक्को, ज़राअत 4.5% और सनती तरक्की का हदफ 4.3% मंजूर करने का इम्कान। दिफाई बजट में 18% इजाफे की तजवीज़। मजमूई आमदन का तखमीना 19,400 अरब। करंट अकाउंट खसारा $2.1 अरब मुख्तस। बरामदात का हदफ 35 अरब 30 करोड़ और दरामदात के लिए 65 अरब 20 करोड़ डॉलर्स का हदफ मुकर्रर। तहसीलात ज़र का हदफ 39.4 अरब डॉलर मुकर्रर। आइंदा माली साल के लिए टैक्स वसूली का हदफ 14,130 अरब मुकर्रर। पेट्रोलियम लेवी का हदफ 1,311 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़। इम्पोर्टेड अशिया मजीद महंगी होने का इम्कान। हुकूमत का दरामदी अशिया पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी की शरह बढ़ाने का फैसला। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए प्रॉपर्टी पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी ख़त्म करने की तजवीज़। प्रॉपर्टी पर टैक्स छूट के लिए NOC की पाबंदी ख़त्म किए जाने का इम्कान। प्रॉपर्टी की खरीदारी पर लेट फाइलर्स, नॉन फाइलर्स के लिए FED में रद्दोबदल की भी तजावीज़। विफाकी बजट में तनख्वाहों में इजाफे के लिए 4 तजावीज़ शामिल। ग्रेड 1 से 16 तक मुलाजमीन के लिए 30% डिस्पैरिटी अलाउंस और महंगाई के तनासुब से बजट में तनख्वाह और पेंशन में 10% इजाफे की तजवीज़। गुज़श्ता 2 में से 1 एडहॉक तनख्वाहों में जम करने की भी तजवीज़। आर्म फोर्सेस को कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम से मुस्तस्ना रखने की भी तजवीज़। हतमी फैसला बजट से कबल कल विफाकी काबीना करेगी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने विफाकी बजट 2025-26 के लिए पार्लिमानी रहनुमाओं का मुशावरती इजलास कल शाम 4 बजे तलब कर लिया। इजलास में कौमी असम्बली के बजट सेशन की हिकमत अमली तय की जाएगी। विफाकी बजट पर बहस समेत दीगर उमूर का दौरानिया तय होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने टैक्स बढ़ाने की तजावीज़ मुस्तरद कर दी। खुसूसी इजलास में कहा आवाम पर बिला वजह बोझ डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। टैक्स नहीं, टैक्स नेट बढ़ाएं। नॉन रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट्स और शादी हॉल्स के रजिस्ट्रेशन की मंजूरी दे दी। कहा रजिस्ट्रेशन कराने वाले को सज़ा मिल जाए और टैक्स चोर मज़े करते रहें, ये नहीं होगा। भारत के शिद्दत पसंदाना हिंदुत्व नज़रिए से पूरे खित्ते को खतरात हैं। भारत में अक़लियतों खुसूसन मुसलमानों और ईसाइयों को तासुब और जुल्म का सामना है। सदर आसिफ अली ज़रदारी को भारत में बढ़ती शिद्दत पसंदी पर तशवीश का इजहार। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं और वर्कर्स से गुफ्तगू में कहा पाकिस्तान में तरक्की करने की बेपनाह सलाहियत मौजूद है। मुल्क की मईशत को मजबूत बुनियादों पर इस्तेवार करने और खुद कफील बनाने पर तवज्जो देना होगी। किसानों को सपोर्ट करके मुल्क की मईशत को तरक्की दे सकते हैं। We've had many exchanges such as this, but never has such a drastic step been taken. भारत से तमाम मसाइल का हल कश्मीर से होकर निकलता है। पानी पर समझौता नहीं होगा।
पाकिस्तान का पानी रोकना ऐलान जंग तस्वुर होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का गैर मुल्की न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान जिम्मेदार एटमी रियासत है और पुरअमन मुल्क है। भारत मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन फैला रहा है। भारत से कश्मीर समेत तमाम मामलात पर बातचीत चाहते हैं। पाक भारत कशीदगी के बाद आलमी बरादरी पायदार अमन के लिए किरदार अदा करे। भारत की जानिब से आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी खित्ते के अमन के लिए खतरा है। पार्लिमानी वफ़द के सरबराह बिलावल भुट्टो का बरतानवी थिंक टैंक से खिताब। भारत की बिला इश्तियाल जारहियत पर इजहार तशवीश। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।